अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू इधर उधर की। जी सबका क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। I'm sure आप लोगों का भी last weekend would have been exciting because it was Oscar weekend and if you're anything like me a huge Oscar buff आपने show enjoy किया होगा. It had its moments, ठीक है, a lot of things did come up, थोड़ी बहुत controversies भी निकली थी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी है वो थी मलाला को लेके लोगों के जो जज्बात थे वो I don't know why वो क्यों इतने फूट फूट के निकलते हैं. They're always up for speaking on what she is not capable of doing. अभी ये कि मलाला को लेके जो है फाइन देयर माइट बी अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ओन व्यूज एंड जजमेंट्स, लेकिन इस चीज़ पर इतना शोर शराबा करना कि इतना अरसा रह के भी बाहर उसका एक्सेंट नहीं चेंज हो सका, दैट जस्ट डजंट सिट वेल विद मी. आई मीन है तो वो पाकिस्तानी एंड देन अगर आप देखें इस तरह कि अगर वो अपना एक्सेंट चेंज भी कर लेती, हमें उससे भी मसला होता है कि भाई देखो उधर जाके इसने अपना एक्सेंट ही चेंज कर लिया है, शी इज़ ट्राइंग टू बी समवन एल्स. तो यही बात है कि हम वाकई किसी हाल में खुश नहीं रह सकते. मलाला हैड एन इंटरव्यू ऑन द रेड कारपेट और उन्होंने बिल्कुल अपने उसी जो उनका तौर तरीका था वैसे ही बातचीत की. शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट द वे शी वॉज स्पीकिंग बट अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू ड्रिल हर फॉर दिस वेरी रीज़न कि आखिर उसका एक्सेंट ऐसा क्यों है. समवन यू वर सेइंग कि इतना अरसा अमेरिका में रहे कि उसका एक्सेंट ऐसा है. लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट, शी वॉज एक्चुअली इन द यूके नॉट इन अमेरिका. लेकिन ये है कि आई रियली डोंट गेट इट कि हाउ कैन वी स्टिल कंटिन्यू टू ग्रिल अ पर्सन on the basis of how they speak, keep putting everything else aside. So come on guys, just इससे ज़रा हट के कोई बात करें, इससे आगे मूव करें, because it's old story now to degrade and humiliate someone on the basis of how they're speaking. बात करते हैं अब इंटरटेनमेंट की और ये है कि अभी जो है बहुत ही जल्द रमज़ान में ही एक नया ड्रामा सीरीज़ आने वाला है आसिम अज़हर का. ना आसिम इज़ एक्चुअली अ रियली गुड सिंगर बट देन ही ऑल्सो हैज़ द एक्टिंग कैपेबिलिटीज़. वो सिन्फ़ आन में उनका ये कि हमें थोड़ा वो भी हमें जो है ट्रेलर मिला था ऑफ हाउ ही इज़ एक्चुअली एबल टू कम आउट एज एन एक्टर. और अब उनका जो ड्रामा आ रहा है इट्स कॉल्ड फैमिली बिजनेस एंड इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, एक उसकी जो टीज़र से हमें ओवरव्यू मिला है उससे यही नज़र आ रहा है कि इट्स अ फैमिली, अ लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा. ठीक है, एंड इन द टीज़र इटसेल्फ वी कैन सी कि एक फैमिली है, उसमें एक फादर है, वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं एंड ही इज़ वेरी कंसर्न कि आजकल के हालात में उनका घर कैसे चलेगा. एंड आसिम कम्स अप विद एन आइडिया कि व्हाई डोंट वी क्रिएट एन ऐप फॉर वेजिटेबल डिलीवरी. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़ क्योंकि इसमें बड़ा लाइट हार्टेड सी कन्वर्सेशन दिखाई है उसके फादर के साथ. हुई आस्किंग कि तुम्हें फ़र्क भी पता है पुदीना और धनिया का कि तुम इतनी ये ऐप बनाने जा रहे हो. So obviously, I mean, for me, it's important to watch these kind of shows जो ये कि you can relate to them. हम सब इस चीज़ के से गुजरे हैं, हालात आप सबके सामने हैं, the economical turmoil and when you have these kind of light-hearted stories जिसमें फैमिली की ये कि थोड़ी अनबन हो रही है and they're trying to figure out how to make it work and they have each other's support. So obviously it gives you a really good boost and it allows you to relate and know कि you're not alone. So I will definitely be watching this one. अच्छा, अभी recently I was at a gathering, a family gathering, and I noticed one of my cousins. She was sitting right across me, and she was sitting and she was just tapping her head. ठीक है, वो इस तरह टैप कर रही थी and then she went on and tapped like this. पहले तो मुझे समझ नहीं आया कर क्या रही है. I thought she was trying to fix her makeup या क्या. Then I went closer to her and I asked her कि क्या हुआ है, कोई मसला है. And she's like, no, I'm just having a moment for myself. और उसने कहा मैं टैपिंग मेडिटेशन कर रही हूँ. मैंने कहा अब ये क्या किस बला का नाम है. It's the first time I heard something like that and I did a little bit of research on it and it's quite interesting. टैपिंग मेडिटेशन अब काफ़ी कॉमन है. बेसिकली इसमें यह है कि द बॉडी, इसकी जो आपकी एनर्जी जो फ्लो होती है ना, इट फ्लोज थ्रू स्पेसिफिक पॉइंट्स. ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो एनर्जी की जो फ्लो होती है ना, इट इसमें हिंड्रेंस आ जाती है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू सम काइंड ऑफ एंजाइटी. सो यू हैव दी स्पेसिफिक मेरिडियन पॉइंट्स. ठीक है, जिस तरह एक्यूपंक्चर में भी होता है एंड यू नीड टू टैप ऑन देम स्लोली
and that actually stimulates the flow of energy. ठीक है, now this is basically for the face, for the forehead, और उसके कुछ specific points होते हैं. अब आप मुझे देख के ना शुरू हो जाएगा, you have to know the specific points जहाँ पे करना होता है. But the people who've been doing it say कि it actually does help them a lot. It helps them to release the stress. उनके anxiety levels जो है वो कम होते हैं, and the energy is able to just flow through and gives you very positive vibes. So do check out tapping meditation and see कि बैठे बैठे आप अपने लिए थोड़ी बहुत किस तरह relaxation लेकर आ सकते हैं. हाँ जी, let's conclude on yet another controversial statement made by a very controversial person. मैं बात कर रही हूँ poet की, songwriter की, जावेद अख्तर साहब की, who was actually invited to Pakistan just a while back. उनको बड़ा ये कि हमने respectful तरीके से अपनी एक मेहमान नवाजी दिखाई, and then it all backfired because of the controversial things that he had said, and obviously that didn't sit well with a lot of people, rightly so. और उस चीज़ का अभी हमें गम था, दुख था, तो अभी उन्होंने एक और बात कर दी. जावेद साहब, he was at a gathering in India and he was at the launch of a Urdu poetry album जिसका नाम है शायराना सरताज, and he was attending the event with his wife शबाना आज़मी, who's an actress, a very well known actress. और उस इवेंट पे उन्होंने ये कहा है कि जो उर्दू लैंग्वेज है, that language नहीं आई है, ये आप ही की ज़बान है, उधर से किधर से आई है, ये हिंदुस्तान से बाहर कहाँ बोली जाती है कि पाकिस्तान तो बाद में आया है, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना है, लेकिन उससे पहले ही उर्दू जो है बोली भी जाती थी, लिखी भी जाती थी इंडिया में. सो इस पे हमारा राइट है. एंड उसके बाद से ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. जो पेट्रियाटिक लोग हैं वो अपने पाकिस्तानी झंडे लेके खड़े हो चुके हैं, एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली ट्राइंग टू रिवॉल्व अगेंस्ट वट एवर जावेद अख्तर हैज़ सेड. लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप थोड़ी रिसर्च करें अपनी, तो इस बात में है हकीकत कि जो में जो कंट्रीब्यूट किया है वो दिल्ली और लखनऊ ने किया है. Get its vocabulary built during the 11th century, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है इन्वेजन्स हुई थी टर्की की और पर्शिया की. सो इन द 12th century उस वक्त ये है कि उर्दू की vocabulary बिल्ड हो रही थी with words and phrases being taken from Persian language, from the Turkish language as well as from Arabic. ठीक है, and then it was well into 14th and 15th century जब उर्दू लिटरेचर जो अपनी सही स्ट्रक्चर और फॉर्म लेना शुरू हो गया था, and it has been developing since. लेकिन ये बात भी सच है कि उर्दू की जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी सिमिलर टू हिंदी. ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज सिस्टर लैंग्वेजेस, लेकिन हिंदी की है कि ज़्यादा जो वोकैबुलरी है वो संस्कृत से आती है. लेकिन ये है कि जब जहाँ तक बात है बोली ज़्यादा कहाँ जाती है, इस वक्त भी इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो आपके मुस्लिम स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो वही उर्दू की जो है ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे थे, उसको फर्दर ऑन डेवलप कर रहे थे, और उसको एक बहुत ही खूबसूरत जो ना एक एस्थेटिक सेंस दिया जा रहा था. फैज़ हो, इकबाल हो, अहमद अदीम कासमी हो, वो साहिर हो, ये सारे के सारे पंजाब के लोग हैं, कृष्ण चंद्र. They were Sikh जो है scholars and writers. They were Hindu scholars as well जो उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, but it was more so having a more dominant role when it came to the Muslim community. और of course partition के बाद हमारी national language उर्दू बन चुकी है, and they took on Hindi, and we have created a very strong momentum on it. So Javed, you might be right, Javed Saab, you might be right, but Urdu still is our language. ऑलराइट जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिएगा. रमदान इज़ ऑलमोस्ट हियर, इट इज़ हियर, सो विश यू अ हैप्पी रमदान. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट वेल एंड वर्शिप हार्ड. अल्लाह हाफ़िज़.